हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री। आज हम द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से रिलेट कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फाइव। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द फाइव इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन। यानी वो 5 मेन इंपॉर्टेंट कॉजेज कौन से थे जिनकी वजह से इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिला। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला क्या है कि इंग्लैंड के अंदर कैपिटल जो थी, पूंजी जो थी, वो प्लेंटीफुल थी, क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसा कंट्री था जिसने वर्ल्ड में कॉलोनी बना ली थी, अपना एम्पायर बढ़ा लिया था। वहाँ के ट्रेडर्स ने, वहाँ के मर्चेंट ने बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर लिया था। उन्हीं लोगों ने वहाँ पर जो है ना, क्या इंडस्ट्री लगानी शुरू कर दी। तो इंग्लैंड के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, पहला पॉइंट। सेकंड, रॉ मटेरियल का मिलना। इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल जो है वो बहुत अच्छे से जो है ना मिल रहा था। यानी इंग्लैंड के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो माइंस थी रॉ मटेरियल की, वो अवेलेबल थी। और उसके बाद यदि नहीं भी थी तो इस टाइम इंग्लैंड एक इंपेरियलिज्म कंट्री बन चुका था। उसने जहाँ भी वर्ल्ड में उसकी कॉलोनी थी वहाँ से उसने रॉ मटेरियल लाना शुरू कर दिया था, इसलिए भी इंग्लैंड में इंडस्ट्री जो है ना लगी। थर्ड पॉइंट हम क्या देखेंगे कि इंग्लैंड के अंदर जो है ना लैंडलेस अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन को जब बढ़ावा मिला तो वहाँ के पैसे वाले लोगों ने छोटे छोटे जो एग्रीकल्चर प्लाट थे लोगों के, वो लेने शुरू कर दिए। और उन प्लॉट को लेने के बाद वो लोग जो है ना, उन लोगों के पास कोई काम नहीं था, इसलिए इंग्लैंड के इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को बहुत आसानी से जो है ना अपनी इंडस्ट्री में काम करने के लिए लोग मिल गए, चाहे वो स्किल्ड हैं चाहे वो अनस्किल्ड हैं। पॉइंट नंबर 4, यहाँ पर हम देखें इंग्लैंड के अंदर एक, इस मामले में इंग्लैंड एक फॉर्चूनेट था कि इंग्लैंड के अंदर कोल और आयरन एक साथ साथ जो है ना मिला है। जैसे इंडिया में कोल और आयरन जो है ना माइन एक साथ साथ है, इस तरह इंग्लैंड के अंदर भी कोल के और अच्छे क्वालिटी के कोल, अच्छे क्वालिटी का जो है ना आयरन की जो माइन है वो एक साथ साथ जो है ना मिली हैं, इसलिए भी इंग्लैंड में इंडस्ट्री जो है ना वो डेवलप हुई है। फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है कि इंग्लैंड के अंदर इन्वेंशन जो है ना वो लगातार चल रहे हैं। यहाँ पर आपने ध्यान देना होगा कि यूरोप के अंदर इंग्लैंड एक आइलैंड कंट्री है, जो बिल्कुल एनवायरनमेंट बिल्कुल वहाँ पर जो है ना शांत है। और यूरोप के मेनलैंड के कंट्री जो है ना वो आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पर इन्वेंशन इंडस्ट्री के लिए हो रहा है, मशीन के लिए हो रहा है। इसलिए ऐसी मशीन जो रेलवे में जो ना शिप में यूज हुई हैं, ऐसी स्टीम पावर से बनी मशीन वहाँ पर लगी है। तो नए नए इन्वेंशन और सबसे मेन क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी ऐसी थी कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाए। और इंग्लैंड वर्ल्ड की ऐसी जगह लोकेट है जहाँ आसानी से सी के थ्रू वो आ जा सकता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से इंग्लैंड जो है ना, इंग्लैंड के अंदर क्या है कि जो है ना इंडस्ट्री लगनी स्टार्ट हुई, क्योंकि इंग्लैंड के पास ऐसी फेवरेबल कंडीशन बनी गई थी इस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डिस्कस द मेजर कंसिक्वेंसेस ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये कहता है कि औद्योगिक क्रांति के मुख्य जो परिणाम हैं वो क्या निकले। इंग्लैंड में इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई, इंग्लैंड एक डेवलप कंट्री बनता जा रहा है, इंग्लैंड के पास पैसे की कोई कमी नहीं है रह गई है, क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसा कंट्री जो वर्ल्ड में जो है ना बहुत तेजी से इंग्लैंड की इंडस्ट्री जो है ना फैल रही है। और इंग्लैंड की इंडस्ट्री कौन सी है, यहाँ पर आपने ध्यान देना होगा, कॉटन और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सबसे पहले मेन जो परिणाम हम कहेंगे, हम रिजल्ट जो कहेंगे क्या निकल के आए कि
इंडस्ट्री यहाँ पर जब इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई तो क्या है कि जो पहले हाउस होल्ड यूनिट जो थी, यानी घरों में जो इंडस्ट्री चलती थी, वो बंद हो गई। और अब जो इंडस्ट्री कहाँ गई? कारखानों में आ गई। अब छोटे, ये कह सकते हैं छोटी छोटी जो उद्योग थे ना, वो बंद हो गए और बड़े बड़े कारखाने इंग्लैंड के अंदर बनने शुरू हो गए। दूसरा रिजल्ट क्या निकल के आया कि इंग्लैंड की जो पॉपुलेशन थी वो अब तक किस पे डिपेंड थी? एग्रीकल्चर पर। इंग्लैंड की जनसंख्या जो अब तक तो जो थी वो किसके ऊपर डिपेंड थी? वो थी एग्रीकल्चर पर। जब बट जो ही इंडस्ट्रीज वहाँ पर जो ना शुरू हुई तो वहाँ के लोगों का जो ना इकोनॉमिक लाइफ जो है ना, वो उसका सेंटर क्या बन गई? इंडस्ट्री बन गई। और लोग गांव को छोड़ छोड़ कर के शहरों की ओर दौड़ने लग गए। तो ये दूसरा जो है ना रिजल्ट था। थर्ड क्या है? यहाँ पर जो जो इंडस्ट्री बढ़ती गई, अब एक बात समझ लेना, जो जो इंडस्ट्री बढ़ती गई, बढ़ने से क्या हुआ? वहाँ की हेल्थ, हाउसिंग, हेल्थ और बेटा वहाँ के सैनिटेशन पर जो है ना से रिलेट बहुत सारी प्रॉब्लम, समस्याएं खड़ी हो गई। जैसे जापान में ये समस्याएं खड़ी हुई थी। पॉइंट नंबर 4 क्या है? यहाँ पर क्या कि इंडस्ट्री लगने से प्रोडक्शन बढ़ने से, प्रोडक्शन के सरप्लस में आने से यहाँ क्या है कि बहुत सारे गुड्स जो है उनकी वैल्यू, प्राइस जो है ना बहुत डाउन हो गया। ये सब चीज़ इंग्लैंड में अब आसानी से सब लोगों के लिए मिलना आसान हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से, इंडस्ट्री लगने से ऐसा एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री का जो एनवायरनमेंट था वो इतना खराब हो गया था कि वहाँ खराब को हम क्यों कह सकते हैं कि लोगों को कई कई घंटों तक काम करना पड़ता था। उनको वेज जो है वो बहुत कम मिलती थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर कम्युनिटी में दो तरह के लोग दिखाई देने लग गए थे। एक तो बहुत ही रिच और दूसरे बहुत ही पुअर। नेक्स्ट हम क्या मान सकते हैं कि इंग्लैंड की इंडस्ट्री की वजह से एक बहुत बड़ा रिजल्ट सामने क्या निकल के आया कि इंग्लैंड में इंडस्ट्री लगी। इंडस्ट्री लगने से प्रोडक्शन सरप्लस में आया। सरप्लस प्रोडक्शन को सेल करने के लिए इंग्लैंड ने कॉलोनीज, इंपेरियलिज्म और सोशलिज्म को जो ना जन्म दिया। तो इस तरह इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्री लगने से क्या परिणाम सामने आए, ये हमने क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच कंडीशंस आर कंड्यूसिव फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये कहता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कौन सी परिस्थितियां जो है ना वो अनुकूल होती हैं। यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, मेन एम इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एम का होना बहुत ज़रूरी है। एम का मतलब यहाँ क्या है? एम मीन मनी, एम मीन मेटेरियल, एम मीन मशीन, एम मीन मार्केट, एम मीन मैन। अब सबसे पहले क्या है? मनी। इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले नीड जो है वो क्या है? धन है। धन नहीं होगा तो हम कैसे लगाएंगे? मेटेरियल। इंडस्ट्री के लिए जो है ना हमें रॉ मेटेरियल चाहिए, इंडस्ट्री के लिए हमें दूसरी चीज़ें चाहिए। तो रॉ मेटेरियल को आसानी से लाने के लिए, रॉ मेटेरियल प्रोडक्शन को ले जाने के लिए वहाँ पर जो है ना हम ये कह सकते हैं कि रोड, रेलवे लाइन भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? मशीन। मशीन का भी होना जरूरी है। मशीन नहीं होंगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही नहीं सकती, तो इसलिए मशीन का होना भी जरूरी है। नेक्स्ट क्या है? मार्केट। अब मार्केट क्या कि इंडस्ट्री के आसपास में जितनी भी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, यानी प्रोडक्शन फैक्ट्री से निकलते ही मार्केट में चला जाए और सेल हो जाए तो इससे अच्छा क्या है? इसलिए इंडिया में जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जहाँ सबसे पहले लगी वो कहाँ लगी? जो एरिया क्राउड वाला था। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडिया में 1904 में लगी तो कहाँ लगी? जमशेदपुर में, क्योंकि जमशेदपुर के आसपास का एरिया बहुत जो है ना पॉपुलेशन वाला था। इसलिए कंजम्पशन के लिए जो है ना मार्केट का होना बहुत ज़रूरी है। मैं
अब इंडस्ट्री को चलाने वाले कौन है? मैन है। मैन कितने तरह के हैं इंडस्ट्री में? एक स्किल्ड है, एक अनस्किल्ड है। दोनों तरह के मैन की यहाँ होना जरूरत पड़ती है, इसलिए एम का होना जरूरी है। आप याद रखना है एम में, एम को हम या क्या कह सकते हैं? मनी। एम को हम या कह सकते हैं मशीन। एम को या कह सकते हैं मैन। एम को मार्केट। एम को जो है ना यहाँ पर मेटीरियल। तो इस तरह इन सब चीज़ों का होना एक इंडस्ट्री के लिए आवश्यक है। तो इस तरह यहाँ पर आप देखोगे कि इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज लगी हैं, सबसे पहले क्या देखा जाता है कि वहाँ पर ये सुविधाएं आसानी से मिल सकती है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और फाइनल आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ कैनाल्स इन ब्रिटेन टिल 1830। ये कहता है कि 1830 तक इंग्लैंड के अंदर कैनाल जो है, कैनाल्स के बारे में हमें, कैनाल का डेवलपमेंट यानी विकास कैसे हुआ इसके बारे में हमें बताना है। सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर कोल को इस साइड उस साइड रोड के थ्रू ले जाया जाता था। रोड अच्छे बने नहीं होते थे और कोल जो है ना टूट जाता था। टूटा हुआ कोल जो है अच्छी हीट नहीं दे पाता था, इसलिए इंग्लैंड में जो है कोल को आसानी से एक साथ बिना नुकसान हुए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और एक साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बिना टूटी फूटी अवस्था में कैनाल बनाई गई, ताकि इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जो ना ले जाया जाए और टाइम भी कम लगे। कैनाल इंग्लैंड में सबसे पहले 1761 में जो पहली कैनाल बनी वो कौन सी थी? वर्सली कैनाल। वर्सली कैनाल को बनाने वाले कौन थे? जेम्स ब्रिडली। जेम्स ब्रिडली ने जब ये कैनाल बनाई, उसके बाद इंग्लैंड में कैनाल मेनिया सा आ गया और इंग्लैंड के सभी मेन सिटी कैनाल से कनेक्ट हो गई, कैनाल से कनेक्ट हो गए, क्योंकि आसानी से वहाँ पर ये अब केवल कोल ही नहीं दूसरी चीज़ें भी आसानी से कैनाल के थ्रू जो है वो शहरों तक पहुँच रही थी। तो इस तरह इंग्लैंड के अंदर बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स यानी हम कह सकते हैं कि जो पैसे वाले लोग थे, उन्होंने अपने जो फार्म हाउस थे, उनके जो फील्ड एरिया थे, वहाँ पर फॉरेस्ट्री को क्लीन करके साफ करके वहाँ पर कैनाल बनानी शुरू कर दी थी। और इस तरह इंग्लैंड के बड़े बड़े शहर जो है वो कैनाल से जुड़ गए थे। हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको बताएं, बर्मिंघम सिटी जो है उसका डेवलपमेंट इसलिए तेज़ी से हुआ क्योंकि वो जो है ना किसके, ब्रिस्टल चैनल, मर्सी और वो हैम्बर रिवर्स जो थी कैनाल थी उनके आसपास था। तो इस तरह इंग्लैंड के अंदर कैनाल के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो बहुत आसानी से जो है ना हो रही थी और यहाँ इंडस्ट्री को इसने जो है ना बढ़ावा दिया। बट ये भी जो है एक प्रॉब्लम फिर बाद में खड़ी हो गई इंग्लैंड के अंदर। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के अंदर कुछ टाइम के लिए टेम्परेचर बहुत डाउन आ जाता है, तो उस टाइम कैनाल का पानी जो है सॉलिड पोजीशन में हो जाता है और इसका अल्टरनेट क्या निकल के आया? रेलवेज। ठीक है, तो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था कि 1830 तक ब्रिटेन में जो कैनाल थी उनका विकास, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन किया है। ओके, थैंक यू।